इस बार के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हुए, अब विधानसभा चुनाव आ गए, मुद्दे वही हैं या कुछ मुद्दे बदले हैं? बदले हैं थोड़ा, क्या कहते हैं, लेकिन लड़कियों की क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दिलाएं और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दिया और उनकी हिफाजत भी करने के लिए उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्ट उठाना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब वुमेन सिक्योरिटी को लेकर है। तो फरीदाबाद की अगर यहाँ पर बात करें तो किस तरीके की सिक्योरिटी है? क्या आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं कॉलेज आते हुए? कॉलेज आते हुए तो सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन रास्ते में ना बहुत ज्यादा वो होता है कि कोई कुछ कह ना दे, और बहुत से ऐसे भी मिलते हैं कि बहुत कुछ कह भी जाते हैं। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना कड़े इंतजाम करने चाहिए, और उन्हें ना एकदम सेफ फील होना चाहिए कि आने और जाने में उन्हें कोई मुसीबत ना फेस करनी पड़े। आप बताइए किस तरीके की सुरक्षा है, क्योंकि बातचीत शुरू होते ही सबसे पहले वुमेन सेफ्टी की बात हुई है, तो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कॉलेज आते हैं? कॉलेज आते समय तो बहुत सेफ्टी महसूस होती है, क्योंकि मैं खुद अपनी स्कूटी से आती हूँ और जाती हूँ, तो इसलिए मेरे को अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं आई है। क्या सोच के इस बार आप लोग वोट करेंगे, या आपको क्या लगता है चुनाव में कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर वोट करेगी यहाँ की जनता? यहाँ पे वुमेन्स की सेफ्टी है, क्योंकि रास्ते में लड़के होते हैं ऐसे जो कभी कुछ बोल देते हैं लड़कियों को, फिर लड़कियां डर के वजह से नीचे गर्दन करके चुपचाप चली जाती हैं। वुमेन सेफ्टी यानी कि यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो मौजूदा सरकार है उसने काम किया है? जो बीजेपी सरकार है, आप उसका काम किया है? नहीं किया कुछ भी। आप बताइए, काम हुआ है यहाँ पर? हुआ मैम, नहीं हुआ मैम। वुमेन सेफ्टी की बात आपके कोलीग्स जो उठा रही हैं, इसमें सच्चाई है? आप लोग भी ये फेस करते हैं? यस मैम, यस यस मैम, दिक्कतें क्या है? मैम दिक्कतें ये है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो कई बार लड़के वगैरह कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें ये चीजें फेस करनी पड़े। तो पुलिस कितनी फ्रेंडली है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने शिकायत की हो या उन तक पहुंचे हो और उन्होंने उस मैटर को सुलझाया हो? मैम अगर हम पुलिस वाले के पास भी, हमें अपनी खुद की इज्जत के लिए भी मतलब घर हम नहीं निकल पाते मैम बाहर। हम जाते हैं तो फिर मैम वही हमें उल्टा ही सुनने को मिल जाता है मैम। उल्टा हाँ सुनने को मिल जाता है, बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम एक्शन लेंगे, पर वो एक्शन कभी नहीं होता, कभी आगे आता ही नहीं है कि हम उस लड़की के साथ क्या हुआ है, तो जो गवर्नमेंट है फिर आगे जाके स्टेप करेंगे भाई हाँ भाई लड़की को बोलती है कि गलती लड़की की होगी, उसने कुछ कहा होगा या फिर उसके ऐसे कपड़े होंगे। जजमेंटल लड़के खुद को क्यों नहीं देखते? क्या लड़कियां कपड़े पहनना छोड़ दें? अब 6 साल की बच्ची को कोई साड़ी थोड़ा ना पहना सकता, पहनाएंगे तो कपड़े ही। इस चीज को भी लोग बोलते हैं कि लड़कियों को अपना बदन ढक के चलना चाहिए। क्यों साड़ी वाले के रेप नहीं होते? आंटियों के भी रेप होते हैं, सबके होते हैं, आए दिन रेप होते हैं। वैसे लड़कियों को दुर्गा और देवी का रूप कहा जाता है, क्यों? फिर दुर्गा और देवी को गंदी नजर से काट के नाले में फेंक दिया जाता है। कितने सारे हैं, पर कोई गवर्नमेंट कुछ करती है, पॉलिटिशियंस का दबाव रहता है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है, कुछ नहीं करना, एक्शन नहीं होता। कितने सारे केसेस हैं ये सारे। इतना रोष, इतना आक्रोश है आप लोगों के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर, तो इस बार अगर वोट करेंगे तो वोट तो करेंगे ना, या करेंगे। क्या सोच है वोट करने को लेकर? ये हाँ, हम जो भी वोट करें तो हमारे कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगे कि भाई हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करे, खासकर लड़कियों के साथ। हाँ कह तो देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करता कोई महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। हाँ कोई करता नहीं है। हम स्टार्टिंग के वोट मांगने आते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, फिर कुछ महीने बाद उस लड़की का रेप हो गया। क्यों हो गया? गवर्नमेंट कहती है हम एक्शन ले रहे, कब ले रहे हैं? 6 साल हो गए, उस लड़की का अब तक जस्टिस नहीं मिलता है भाई। क्यों? गवर्नमेंट कहती है प्रोसेस में चला जाता है, पूरा प्रोसेस ही कर लो। क्यों भाई इतना वो करते हो? वोट मांगते वक्त हम ये कर देंगे, हम सेफ्टी देंगे, वो 6 साल सेफ्टी में चली जाती लड़कियों की। कहाँ गया उस टाइम उनका? लड़कियां डर से हम के घर से तक नहीं निकलती। कुछ लड़कियों ने तो अपनी पढ़ाई तक बंद कर रखी है इसी डर में कि हम घर से निकले और हमारे साथ कोई कुछ हो जाए, और हमारे घर वालों को पता ना, पेरेंट्स भी डरते हैं इस चीज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।